हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यहाँ पे एक इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट से लाइन निकल के जा रहा है। आगे यहाँ पे एक रोलिंग भी दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट से कि जो इक्विपमेंट है उसका जो सेंटर दे रहा है, तो यहाँ पे जो एलिवेशन है प्लस 1.020 दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर 20 mm इसका सेंटर हो गया। और इसका जो नाम दे रहा है B1 करके नोजल दे रहा है। और इसमें से एक फ्लांज ऐसा डाट डाट करके दे दिया है। तो ये इसके साथ फ्लांज जो कि वेल्डिंग हुआ है, लेकिन जब इसका आगे वाला कनेक्टिंग सीट में जाएंगे, ड्राइंग में जाएंगे, तो ये मिलेगा। और इसके साथ एक जो फ्लांज है बोल्टिंग हुआ है। तो ये फ्लांज का डिटेल यहाँ पे दे रहा है कि 15 नंबर, 18 नंबर और 24 नंबर। और किसी किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में F15 कर देता है, G18 कर देता है, B24 कर देता है। इस तरह से फ्लांज हो जाएगा, गैस्केट हो जाएगा और बोल्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट नंबर दे दिया है। जैसे कि 15 नंबर पर जब बिल ऑफ मटेरियल में जाएंगे तो दे रहा है कि वेल्डनेक फ्लांज है जो उसका रेटिंग है 300 और रेसेट फेस है फ्लांज का 12 इंच का फ्लांज है। और इसका जो मेटल कोड है A105। तो ये कार्बन स्टील का फ्लांज है। सेकेंड नंबर पर दे रहा है 18 बिल्ड ऑफ मटेरियल। तो स्पिरल वाउंड गैस्केट है, ठीक, 12 इंच का। तो मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि जो गैस्केट होता है वो दो टाइप का होता है, मेटालिक गैस्केट होता है और नॉन मेटालिक गैस्केट होता है। तो जो मेटालिक गैस्केट होता है, अब देखेंगे यहाँ पे B16.20 लिखा है, ये मेटालिक गैस्केट का कोड है। और जो नॉन मेटालिक गैस्केट होता है उसका B16.21 होता है। और इसका जो रेटिंग क्लास है 300 दे रहा है। 24 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में जो कि कोटेड स्टल्ट बोल्ट दे रहा है A193 ग्रेड B7 इसका मेटल कोड है। और इसका जो लेंथ है बोल्ट का 180 mm है। आगे फ्लांज के साथ एक रेड्यूसर वेल्डिंग हुआ है जो कि 01 वेल्डिंग ज्वाइंट नंबर दिखा रहा है। तो ये बट वेल्ड का सिंबल है जो कि 02, 03 इस तरह से 04 ये बट वेल्ड का सिंबल दे रहा है। रेड्यूसर का डिटेल यहाँ पे दिया है कि 11 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में जब जाएंगे तो 12 इंच बाई 10 इंची का एसेंटिक रेड्यूसर है। रेड्यूसर के साथ एक एल्बो फिटअप हुआ है जिसका एलिवेशन दे रहा है, एल्बो का सेंटर दे रहा है कि प्लस 0.995। इसका मतलब ये हो गया 995 mm। और जो इक्विपमेंट था उसका एलिवेशन था 1 मीटर 20 mm। जब 1 मीटर 20 में 995 माइनस करेंगे तो जो रेड्यूसर है एसेंटिक रेड्यूसर, इसमें एक हाफ सेट आता है। तो इसका जो सेंटर आप देखेंगे, यहाँ जो सेंटर है और जो इक्विपमेंट का सेंटर है, दोनों के बीच में गैप है। तो माइनस करने के बाद ये जो गैप का डिस्टेंस है, दूरी है, वो आ जाएगा। और दूसरा ये होता है कि 12 इंची का डाया, जैसे कि ये 12 इंच हो गया और 10 इंची का डाया ये हो गया, तो 12 इंच का ओडी में से 10 इंची का ओडी माइनस करेंगे और उसको हाफ कर देंगे, फिर तब भी इसका जो डिस्टेंस आएगा दोनों का सेंटर टू सेंटर, वही एसेंटिक रेड्यूसर का हाफ सेट हो जाएगा। आगे एल्बो जो कि अब इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एरो यानी कि नॉर्थ यहाँ पे दिया गया है। नॉर्थ के दाहिनी तरफ ईस्ट हो गया और ईस्ट का ठीक अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ का ठीक अपोजिट साउथ हो गया। तो ये ईस्ट के साइड में जा रहा है। ईस्ट साइड में जाने पर अब यहाँ पर देखेंगे कुछ फिटिंग्स लगा हुआ है। तो इसका डिटेल 04, 05, 07, 08, 14 नंबर पे दे रहा है। तो 04 में देखेंगे क्या दिया हुआ है कि गेट वॉल दिया है 3/4 इंची का। और इसका जो क्लास है गेट वॉल का 800 है और प्लेन इंड है। प्लेन इंड का मतलब ये हो गया कि उसके एक साइड में सॉकेट वेल्ड होगा और दूसरा साइड में दे रहा है कि XNPTF, दूसरा साइड में उसका थ्रेडेड है। ये जो गेट वाल है, एक साइड में सॉकेट वेल्ड हो गया और दूसरा साइड में थ्रेडेड है। 7 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में पाइप निप्पल है 75 mm का पाइप का लेंथ है जो कि यहाँ पे 3 इंच लिख भी दिया है। और एक्स स्ट्रोंग दे रहा है। एक्स स्ट्रोंग का मतलब ये हो गया कि ये जो
पाइप है वो उसका जो शेड्यूल है एक्स्ट्रोंग है, और पाइप का जो मेटल कोड है A106 ग्रेड बी। A106 मैं पहले भी वीडियो में बताया था, ये कार्बन स्टील पाइप का मेटल कोड है, 3/4 इंची का पाइप है। 08 में देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल में कि ब्रांच ओलेट है जिसको सोकोलेट कहते हैं, 10 इंच बाई 3/4 का सोकोलेट। इसका जो क्लास है 3000 है और इसका जो मेटल कोड है A105 है। 14 नंबर पे लास्ट में जो ये 14 नंबर है इसका यहाँ पे दे रहा है कि प्लग है जिसका 3/4 इंची का, ये भी कार्बन स्टील का है जो कि दे रहा है A105। तो इस तरह से ये आपका ब्रांच ओलेट हो गया। और यहाँ पे नेपल, इस नेपल का 6 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में दे रहा है कि ये 150 mm का लेंथ का निपल है, 3/4 इंची का, एक्स स्ट्रोंग। इसका भी जो शेड्यूल है एक्स स्ट्रोंग है और कार्बन स्टील का है। तो ये जो सॉकेट है ब्रांच ओलेट, ये सॉकेट वेल्ड है और ये जो पाइप है वो प्लेन इंड है। तो ये सॉकेट के अंदर चला जाएगा और 1.5 का गैप देकर वेल्डिंग किया जाएगा। और जो ये गेट वाल है, गेट वाल में एक साइड सॉकेट वेल्ड है, यहाँ पे सॉकेट वेल्ड है, यहाँ पे थ्रेडेड है। और ये जो नेपल है 75 का, दोनों साइड में थ्रेडेड है क्योंकि ये चेक वाल भी थ्रेडेड है। ये पाइप रिंच से यहाँ टाइट कर दिया जाएगा, ये भी पाइप रिंच से टाइट किया जाएगा। और ये जो प्लग है वो भी थ्रेडेड है क्योंकि ये चेक वाल में टाइट हो जाएगा। और चेक वाल यहाँ पे CHV भी लिखा है, चेक वाल 3/4 इंच, इसका लिख दिया है GTV गेट वाल 3/4 इंच। यहाँ पे देखेंगे जो गेट वाल है इसका भी हैंडल दे रहा है। कभी कभी क्लाइंट इंटरव्यू के दौरान पूछ देता है कि जो वाल है वाल्व का हैंडल किधर कहाँ पे दे रहा है, तो ये वेस्ट साइड में हैंडल इसका दे रहा है। 04 नंबर ए ब्रांच ओलेट का जो कि 10 इंच बाई 3/4 इंची का इसका हो गया। और 05A इसका ज्वाइंट हो गया। और ये जो T06 दे रहा है इसका थ्रेड का ज्वाइंट दे रहा है, T07 इसका थ्रेड का ज्वाइंट दे रहा है, T08 इसका भी थ्रेड का ज्वाइंट दे रहा है। आगे आने पर यहाँ पर एक स्टूब इन लगा हुआ है जिसका 12 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में दे रहा है। आप देखेंगे स्टूब इन। आगे आने पर यहाँ पर एक स्टूब इन दिया है जो कि 12 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में दे रहा है कि स्टूब इन 10 इंच बाई 2 इंच का, जिसका A53 इसका मेटल कोड है कार्बन स्टील का। और इसके साथ एक फ्लांज वेल्डिंग हुआ है जो कि ज्वाइंट नंबर 10 दिखा रहा है। और 17 नंबर पे इसका फ्लांज का दे रहा है। और 20 नंबर पे गैस्किट है 2503। इस तरह से सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। अगर 1 बाई 1 मैं बिल ऑफ मटेरियल दिखाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे इसके साथ एक 2 इंच का जो गेट वाल है बोल्टिंग किया गया है जो कि लिखा है यहाँ पे GTV गेट वाल। और यहाँ पे देखिए ये INSTR लिख दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का लाइन जा रहा है और नीचे में हम लोग का पाइपिंग है। ठीक, आगे आने पर ये फ्लांज है, फ्लांज का ज्वाइंट नंबर ये दे रहा है 11 नंबर ज्वाइंट नंबर दे रहा है। और फ्लांज और यहाँ पे गेट वाल है 10 इंची का GTV गेट वाल, 150 रेटिंग है। दोनों के बीच में एक स्पेक्टिकल ब्लाइंड लग रहा है जो कि ओपन पोजीशन में दे रहा है, जो कि ऊपर में देखेंगे टॉप में यहाँ पे ब्लैक कलर का दे रहा है, ये क्लोज पोजीशन है। और डाउन साइड में जो ये व्हाइट कलर का दे रहा है ये ओपन पोजीशन है। अगर ब्लैक कलर डाउन में हो जाएगा, व्हाइट कलर ऊपर हो जाएगा तो ये क्लोज पोजीशन में हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में ये ओपन पोजीशन में है। तो एल्बो के सेंटर से जो ब्रांच का सेंटर है ओलेट का, एल्बो के सेंटर से ब्रांच ओलेट का सेंटर 700 है ब्रांच ओलेट के सेंटर से। और यहाँ पे जो स्ट्यूब इन है उसका सेंटर 600 है स्ट्यूब इन के सेंटर से। और फ्लांज का जो रेस फेस, फ्लांज का जो फेस है उसका सेंटर 431 है। ठीक, आगे लाइन के गेट वाल के साथ एक फ्लांज जो कि वोल्टेड है और फ्लांज के साथ एल्बो वेल्डिंग हुआ है जो कि 12 नंबर ज्वाइंट दे रहा है। और फ्लांज का पूरा डिटेल 02, 16, 19, 21, 22, 23 बिल ऑफ मटेरियल में दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो एल्बो है, एल्बो के साथ एक डमी सपोर्ट लगा हुआ है जिसका 26 और 28 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में दे रहा है। तो 26 नंबर में वर्टिकल डमी सपोर्ट
डमी पाइप, जो डमी पाइप है वो 8 इंच का है और इसका जो स्टैंडर्ड है, जो शेड्यूल है वो 40 शेड्यूल का है और जो लेंथ है 395 mm है। ये जो डमी पाइप है इसका लेंथ है 395 mm है। ठीक, इसका सपोर्ट का दे रहा है PS002 पाइप सपोर्ट 002, यहाँ दे रहा है PS01 पाइप सपोर्ट 001। एल्बो का 09 नंबर पे एल्बो का मटेरियल दे रहा है कि एल्बो 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस का एल्बो है, 10 इंची का है। एल्बो के साथ एक टी जो कि वेल्डिंग हुआ है 13 नंबर ज्वाइंट दिखा रहा है और बिल ऑफ मटेरियल 10 में टी है, ठीक, इक्वल टी है। एल्बो का जो सेंटर है, जो फ्लांज के साथ वेल्डिंग हुआ है, इसका जो सेंटर है 995 mm है और जो टी का सेंटर है वो प्लस 1.592 दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया 1 मीटर 592 mm। तो 1 मीटर 592 में 995 जब माइनस कर देंगे तो ये 597 mm आना चाहिए जो दूरी दे रहा है। ठीक, और ये जो टी है, टी के ऊपर के साइड में वेल्डिंग ज्वाइंट नंबर 15 दे रहा है। तो इस तरह से एक स्पूल ए बन गया कि जिसमें एक फ्लांज है और एक रेड्यूसर है, एक एल्बो है, पाइप है, निप्पल है, गेट फ्लांज, फिर यहाँ पे फ्लांज, ये पूरा फिटअप करके वेल्डिंग कर दिया जाएगा तो एक स्पूल बन जाएगा। और दूसरा स्पूल ए बन रहा है कि एक एल्बो, एक फ्लांज, उसके साथ एक टी और ये पाइप, तो ये दूसरा स्पूल बन जाएगा। और यहाँ पे 01 का मतलब हो गया कि कभी भी ये बिल ऑफ मटेरियल में पाइप का दिया हुआ रहता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट में पाइप का ही दिया हुआ रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे 01 पाइप स्टैंडर्ड वेट वेल्डेड पाइप है और कार्बन स्टील लिख दिया है ASTM A53। तो जो A53 है कार्बन स्टील पाइप का मेटल कोड है। कार्बन स्टील पाइप में 3 मेटल कोड आता है, A53, A106, API 5L। अगर ये तीनों कभी भी कहीं भी दिखाई देगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन स्टील पाइप का मेटल कोड है। लाइन जो कि डाउन से अप की तरफ में जा रहा है, तो अप में जाने पर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है जिसका एलिवेशन दे रहा है प्लस 4.812 4 मीटर 812 mm। ठीक, इस एलिवेशन से और जो टी का सेंटर है उसका एलिवेशन 1 मीटर 592 दे रहा है। जब माइनस करेंगे तो 3 मीटर 220 mm आना चाहिए। आगे यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर करके ऐसा कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फील्ड वेल्ड दे रहा है। किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में फील्ड वेल्ड ऐसा मल्टीप्लाई का निशान जैसा रहता है और इसमें क्या क्या है, ज्वाइंट नंबर लिख के और उसको ऐसा वेरिफिकेशन कर दिया है, तो ये फील्ड वेल्ड है। ठीक, अब ये जो 90 डिग्री का एल्बो है तो यहाँ पे दे रहा है कि 90 डिग्री का एल्बो वेस्ट में ना जाकर कह रहा है कि ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, वेस्ट और साउथ के बीच में ये 90 डिग्री का एल्बो जा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जो ट्रायंगल का लेंथ दूरी दे रहा है, डायमेंशन दे रहा है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जब जा रहा है तो 1 मीटर 313 mm जा रहा है और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है तो 1 मीटर 313 mm जा रहा है। यानी कि रन और सेड दोनों इक्वल दे रहा है। तो यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यहाँ पे लिख रहा है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो 90 डिग्री का एल्बो है वो 45 डिग्री में रोल है। तो जो यहाँ पे रोलिंग हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो रहा है। हॉरिजॉन्टल रोलिंग का पहचान है कि 2 दिशा के बीच में रहता है, कभी भी उसमें अप डाउन नहीं रहता है। इस स्पूल का जब फैब्रिकेशन करने के लिए फेब शॉप में जाएंगे तो कैसे फैब्रिकेशन होगा, तो सपोज दैट ये हमारा स्पूल हो गया, तो ये जो 90 डिग्री का एल्बो है ये 90 डिग्री का एल्बो हो गया और ये जो पाइप है इसमें 2 एल्बो फिटअप होगा, एक एल्बो ये फिटअप हो गया, दूसरा ये हो गया और जो वर्टिकल का पाइप है इस एल्बो में फिटअप हो गया। तो इसके बाद जो ये फील्ड वेल्ड है, यहाँ पे फील्ड वेल्ड हो गया। तो क्या है फील्ड वेल्ड का मतलब ये है कि जब आप किसी स्पूल को
किसी या तो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या मेंटेनेंस चल रहा है, उसमें ले जाकर आरेक्शन कर रहे हैं, तो ये दोनों स्पूल वहां पे जाकर मिलेगा, तो ये 16 नंबर वेल्डिंग ज्वाइंट बनेगा। फील्ड वेल्ड का मतलब वही है, कभी भी फील्ड वेल्ड फैब्रिकेशन शॉप में वेल्डिंग नहीं होता है, फील्ड में ही वेल्डिंग होता है, या तो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो इस तरह से इसका जो फैब्रिकेशन होगा, इसमें जो रोलिंग दिया हुआ है फेब शॉप में, इसमें कोई रोलिंग नहीं होगा, सिर्फ एक ऐसा ही एस टाइप का बना देना है। जो भी रोलिंग होगा, जब ये स्पूल आरेक्शन करने के लिए किसी प्लांट में जाएगा, सपोज दैट ये नॉर्थ हो गया, तो वेस्ट और साउथ के बीच में ऐसा ही ये जो स्पूल है आरेक्शन हो जाएगा। जब ऐसा स्पूल आरेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिग्री दे रहा है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग दे रहा है, ऑटोमेटिक उस हॉरिजॉन्टल रोलिंग में आ जाएगा। 90 डिग्री के एल्बो के सेंटर से यहाँ पे एक ब्रांच ओलेट लगा हुआ है, उसका सेंटर दे रहा है 500 लाइन, जो कि ईस्ट से वेस्ट के साइड में जा रहा है। तो ये जो ब्रांच ओलेट है उसका ज्वाइंट नंबर 22 दे रहा है, और इसका डिटेल यहाँ पे दे दिया है 06, 8 और 13 का। उसके बाद ब्रांच ओलेट के साथ इसमें एक नेपल भी लगा है, और इसका 3x4 इंची का दे रहा है, और इसका ज्वाइंट दे रहा है 23 नंबर। और यहाँ पे लिख रहा है हाइड्रोटेस्ट वेंट। हाइड्रोटेस्ट वेंट का मतलब ये हो गया कि किसी स्पूल को जब आप हाइड्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जब वाटर फिलिंग करेंगे या नाइट्रोजन फिलिंग करेंगे, तो उसको एयर को निकालने के लिए वेंट का काम किया जाता है, जो कि कभी भी जो वेंट होता है वो टॉप में भी लगता है। अब इस ब्रांच ओलेट के सेंटर से यहाँ पे एक सपोर्ट लगा है, इसका सेंटर दे रहा है 1 मीटर 556 mm। ठीक, उसके बाद इस सपोर्ट से आगे की तरफ में वेस्ट साइड में एक और सपोर्ट लगा है, जिसका डिस्टेंस दे रहा है 6 मीटर। PS 006 पाइप सपोर्ट 006 ये हो गया, ये पाइप सपोर्ट 005 हो गया, और 27 और 28 पाइप सपोर्ट का डिटेल हो गया यहाँ पे। अब इस सपोर्ट से यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है, 90 डिग्री का एल्बो का सेंटर और सपोर्ट का सेंटर 5 मीटर 330 mm दे रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे एक और फील्ड वेल्ड दे दिया जो कि 26 नंबर दे रहा है, तो ये 4 नंबर स्पूल हो गया। और ये मतलब यही है कि ये ज्वाइंट फैब्रिकेशन शॉप में नहीं होगा, ये फील्ड में जाकर होगा, जहां भी इसको आरेक्शन किया जाएगा वहीं पे होगा। ठीक, अब एल्बो जो कि डाउन के साइड में जा रहा है, तो एल्बो का जो एलिवेशन है, ये पाइप का जो एलिवेशन है, इस सेंटर है वो दे रहा है +6.012 6 मीटर 12 mm। जब डाउन हो रहा है तो डाउन का यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एल्बो लग रहा है, इसका भी एलिवेशन दे रहा है 4 मीटर 812 mm। तो 6 मीटर 12 में 4 मीटर 812 जब माइनस करेंगे तो एल्बो का सेंटर टू सेंटर 1 मीटर 200 आना चाहिए, आ जाएगा। आगे आप देखेंगे ये 28 नंबर ज्वाइंट दिखा रहा है, यहाँ पे 29 नंबर ज्वाइंट हो गया वेल्डिंग ज्वाइंट, यहाँ पे 13 नंबर वेल्डिंग ज्वाइंट हो गया। लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है, तो साउथ में जाने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लगा है, जो एल्बो के सेंटर से सपोर्ट का सेंटर 600 दे रहा है, और सपोर्ट का नंबर दे रहा है पाइप सपोर्ट 007, और डिटेल दे रहा है 27 28 में। पाइप सपोर्ट के सेंटर से साउथ साइड में 90 डिग्री का एल्बो का सेंटर 930 दे रहा है। अब यहाँ जो एल्बो है 90 डिग्री का, ये फिर ईस्ट से वेस्ट की साइड में जा रहा है, ये 31 नंबर वेल्डिंग ज्वाइंट है, यहाँ पे 32 नंबर वेल्डिंग ज्वाइंट हो गया। जब वेस्ट साइड में जा रहा है तो एल्बो के सेंटर से सपोर्ट का सेंटर 670 हो गया। आगे जाने पर एक और 90 डिग्री का एल्बो लगा है जो डाउन साइड में जा रहा है, तो सपोर्ट से 90 डिग्री का एल्बो का सेंटर 550 दे रहा है, और इसका जो ज्वाइंट दे रहा है 33 वेल्डिंग ज्वाइंट दे रहा है, और डाउन साइड का जो वेल्डिंग ज्वाइंट दे रहा है 34 दे रहा है। जब डाउन हो रहा है तो डाउन होने के बाद यहाँ पे एक रेड्यूसर लगा है, जिसका रेड्यूसर का डिटेल 29 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में दिया है, और कंसेंट्रिक रेड्यूसर है 10 इंच बाई 8 इंची का। उसके साथ एक फ्लांज जो कि वेल्डिंग हुआ है, जो 36 नंबर वेल्डिंग ज्वाइंट दिखा रहा है, और ये फ्लांज का डिटेल यहाँ पे 32, 31, 30 में दे रहा है, जिसमें फ्लांज होगा और गैस्किट है और बोल्ट है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या कर दिया है कि जो वाल का सैंबल बनाया है उसको डांट डांट कर दिया है। डांट डांट करने का मतलब ये हो गया कि ये जो ये जो वाल्व है
ये किसी दूसरे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दे रहा है। जब उस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जाएंगे तो इसका डिटेल पूरा मिलेगा, ये फ्लांज का भी मिलेगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पे लाइन का कंडीशन दे रहा है कि जो ऑपरेटिंग है उसका प्रेशर बार कितना है, तो 4.8 है। इसका टेम्परेचर कितना है, तो 26 डिग्री सेल्सियस है। और डिजाइन कितना है, तो प्रेशर बार का डिजाइन है 12 और टेम्परेचर का 82 डिग्री सेल्सियस है। और लीक टेस्ट क्या क्या है कि इसका प्रेशर जो है मिनिमम 18 बार है और मैक्सिमम 31 बार है। और मीडियम उसका जो लीक टेस्ट का ये है, मीडियम वाटर से किया जा रहा है, पानी से किया जा रहा है। तो कभी भी जो टेस्ट होता है एक वाटर से होता है और दूसरा न्यूमेटिक से होता है। अब यहाँ पे क्लास सी दे रहा है कि इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो एसेंट्रिक रिड्यूसर है इसका जो हाफ सेट है, ये जो दूरी है कितना mm आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि कितना mm इसका डिस्टेंस होगा।